साथियों एवं बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको वर्ग 12 इतिहास विषय के प्रथम पाठ प्रारंभिक नगरों की कहानी, जिसके अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी गई है, तो उसी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत एक टॉपिक है हड़प्पा लिपि। तो आज हम लोग जानते हैं हड़प्पा लिपि के बारे में कि हड़प्पा की लिपि कैसी थी। तो कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो अपने वक्त की एक आधुनिक सभ्यता थी, और इस सभ्यता के अवशेषों से पता चलता है कि आज जो इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं, उन अवशेषों से हमें जानकारी मिल जाती है कि हड़प्पा की लिपि कैसी थी, उस समय की भाषा कैसी थी। तो चलिए जानते हैं हड़प्पा लिपि के बारे में। हड़प्पाई स्थलों के उत्खननों से बड़ी संख्या में लिपिबद्ध मुहरें मिली है। कहा जाता है कि हड़प्पा स्थल का जो उत्खनन किया गया, तो उस उत्खनन मीन्स होता है खुदाई करना। तो जब हड़प्पा स्थल की खुदाई की गई, तो उस खुदाई में बहुत ढेर सारे मुहरे मिले हैं, और इन मुहरों पे लिपिबद्ध क्या हुआ, लिपिबद्ध का मतलब हुआ लिखा हुआ। तो लिखा हुआ मुहर मिले हैं। मुहर मीन्स होता है किसी ऐसी वस्तु पर लिखा हुआ कोई नाम, पता या कोई चिन्ह जो किसी कागज या किसी अन्य वस्तुओं पे अंकित करने के लिए बनाया जाता है। वह एक ठप्पे के रूप में रहता है, मतलब एक निचले स्तर पे ऊपर से ऐसे मार दिया जाता है। तो ज़्यादातर जो मुहरे मिले हैं वह 1 से 6 अक्षर के मिले, और अधिकतम 26 अक्षरों तक कहा जाता है कि ऐसा मिला है। चलिए आगे देखते हैं। विद्वानों ने यह सुझाव दिया है कि लिपि के चित्रों के सांकेतिक रूप से निरक्षर लोगों को समझाया जाता था, परंतु लिपि का वास्तविक स्वरूप आज भी स्पष्ट नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि विद्वानों ने यह सुझाव दिया। विद्वानों ने कहा कि जो ये मुहर हुआ करते थे, ये सांकेतिक रूप से निरक्षर लोगों को समझाने के लिए बनाया गया था, लेकिन वास्तविक रूप से अगर हम कहें तो आज तक यह स्पष्ट नहीं है कि उसका मूल उद्देश्य यही हुआ करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ विद्वानों ने इसे पढ़ने का प्रयास किए हैं, कुछ इसे संस्कृत अथवा द्रविड़ भाषा पर आधारित मानते हैं, तो कुछ इसे ब्राह्मी लिपि से भी तुलना करने का प्रयास किया है, परंतु इस पर अंतिम निर्णय लेना अभी बाकी है। कुछ विद्वान कहते हैं कि इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किए हैं, कुछ इसे संस्कृत से जुड़ा हुआ मानते हैं, तो कुछ इसे द्रविड़ भाषा पर आधारित मानते हैं, तो कुछ तो यहाँ तक कह दिए यह ब्राह्मी लिपि से मिलती जुलती भाषा है, मिलती जुलती लिपि है। लेकिन ऐसा इसलिए कहा गया कि संस्कृत भाषा की उत्पत्ति लगभग 1700 से 1200 ईस्वी के बीच हुई थी, और द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति भी लगभग 4500 साल पहले हुई थी। तो दोनों भाषाएं उसी के आसपास की भाषा है, इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह भाषा उससे मिलती जुलती होगी, और इसीलिए यह भाषा भी जो हड़प्पा लिपि थी वह संस्कृत और द्रविड़ से भाषा मिल रही होगी, इसलिए यह उसी का एक अंश होगा। ठीक है, लेकिन कुछ विद्वान तो इसे ब्राह्मी लिपि से भी जोड़ करके देखता है। इसलिए देखते हैं ब्राह्मी लिपि से जोड़ करके, क्योंकि ब्राह्मी लिपि की जो लिखने की शैली है, उसमें जो कुछ अक्षर हैं वह इस लिपि से लगभग मिलती जुलती है। जैसे कुछ लिपि को हम देखते हैं, जैसे उसमें इस तरह के एक जैसे, मतलब कहें तो ये हड़प्पा सभ्यता की लिपि ऐसी और ब्राह्मी लिपि ऐसी, ऐसे ऐसे भी कई चीज़ें हैं, कई अक्षर हैं जो एक दूसरे से मेल खाती है, इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है यह ब्राह्मी लिपि से मिलती जुलती भाषा होगी। लेकिन ऐसा सिर्फ अनुमान ही लोग लगा रहे हैं, अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं ली गई। हाँ, आगे देखते हैं। हाँ, इतना है कि इस लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। इस पद्धति को ब्रूस्टोफेडन कहा गया है। हाँ, एक बात इसमें है कि आजकल हम लोग जो लिपि लिखते हैं, हम लोगों की जो भाषा है, जैसे हिंदी अगर बात कर रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, तो हिंदी भाषा है और इसकी लिपि देवनागरी है। जैसे अंग्रेजी एक भाषा है और उसकी लिपि रोमन है।
तो ये जो भाषा और लिपि है, तो ये अक्सर हम लोग बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, बाएं से दाएं की ओर। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी उसे दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। ज्यादातर ऐसा ही माना गया, क्योंकि छोटे छोटे लिखे हुआ करते थे, अर्थात बहुत लंबी लंबी पुस्तकें या बहुत लंबी चौड़ी लाइनें नहीं हुआ करती थी, छोटी छोटी रचनाएं थी, इसलिए ऐसा माना जाता है कि अक्सर वह दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। हाँ, अगर दूसरे पंक्ति में लिखनी थी या और अधिक लिखनी थी तो उसे बाएं से दाएं भी लिखा जाता था। जैसे देखते हैं कि यह अक्सर इधर से दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, परंतु जब अगर अगली पंक्ति हुआ करती थी तो यह इधर से इधर की ओर आ जाया करती थी। ठीक है, तो ज्यादातर देखा गया है कि दाएं से बाएं ही लिखी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये जो लिखने की पद्धति थी, ये जो सिस्टम दाएं से बाएं लिखने की जो पद्धति थी, सिस्टम था, उसे ब्रूस्टोफेडन कहा गया। उसे ब्रूस्टोफेडन कहा गया। परीक्षा में कभी कभार पूछ दिया करता है कि इस पद्धति को क्या नाम दिया गया, तो इसे ब्रूस्टोफेडन कहा गया। आगे देखते हैं। लिपि वर्णमालीय न होकर अक्षर सूचक थी, अक्षरों को चित्रों अथवा चिन्हों से दर्शाया गया था। कहा जाता है कि जो लिपि थी वह वर्णमालीय न होकर, यानी वर्णमाला में लिपि नहीं लिखी हुई थी, वह लिपि जो लिखी हुई थी, जैसे हिंदी लिखी रहती है तो हिंदी की लिपि जो है वो वर्णमालीय है, क्योंकि इसमें आप देखते हैं कि स्वर भी है, व्यंजन भी है, और इन सब को लिखने के लिए हम क, ख, ग इस सब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी वह वर्णमालीय नहीं थी, अर्थात कह सकते हैं कि इसमें वर्णमाला नाम का कोई चीज नहीं था। तो था क्या भाई? तो उसमें चित्रात्मक लिपि थी, अर्थात चित्रों के द्वारा उसमें लिखा जाता था, अक्षरों को लिखा जाता था चिन्हों के द्वारा या चित्रों के द्वारा। जैसे देखते हैं इसमें ये मुहर मिले हैं, इसमें देखते हैं कि ये चित्र है, ये मछली जैसी आकृति है, ये यू जैसा आकृति है, ये मानव जैसी आकृति है। तो इस तरह से देखा गया है कि जितने भी चिन्ह मिले हैं लगभग 64 मूल चिन्ह मिले हैं और बाकी अक्षरों को उसमें जोड़ जोड़ करके बना दिया गया। तो इस प्रकार की लिखने की जो शैली थी उसके बारे में कहा जाता है कि ये वर्णमालीय ना होकर के अक्षर सूचक था, मतलब अक्षरों से यह सूचित करता था। जैसे अगर हम ये देखें तो इस एक अक्षर का मीनिंग हो जाता है, हम लोग इसे मछली के आकार का समझते हैं, लेकिन हो सकता है उनका मीनिंग कुछ और होगा। लेकिन ऐसा देखा गया ये मछली वाली आकार की आकृति और ये यू वाली आकार की आकृति इसमें ज्यादातर इस्तेमाल किए गए हैं। तो कहा जाता है कि 64 ही मूल अक्षर है, बाकी अक्षरों को इसमें आगे पीछे जोड़ करके बनाया गया है। जो आगे देखते हैं कि लगभग इसकी संख्या कितनी है। अनुमानतः अक्षरों की संख्या 375 से 400 के बीच थी। हड़प्पा सभ्यता की इस लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। ये जो मैंने कहा कि 64 लगभग मूल लिपियां हैं और उसमें आगे पीछे अक्षरों में जोड़ करके लगभग 375 से 400 के बीच लिपि बनाई गई। और इस लिपि को हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसे भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं, क्योंकि इसमें अपने भावनाओं को व्यक्त किया जाता था चित्रों के माध्यम से, इसीलिए इसे भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। देखते हैं आगे। लिपि के प्रचलन से यह स्पष्ट ही अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में साक्षरता विद्यमान थी। ये जो लिखने की शैली थी, लिखने की जो परंपरा थी, इससे अनुमान आप लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो व्यवस्थाएं थी वह निश्चित रूप से साक्षरता दर को दर्शाता है, अर्थात उस समय की जो सभ्यता थी उसमें ज्यादातर लोग साक्षर थे, पढ़े लिखे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। हड़प्पा लिपि का सर्वप्रथम साक्ष्य 1853 ईस्वी को मिला था, परंतु प्रकाश में पूरी लिपि 1923 ईस्वी में आ गई थी। कहा जाता है कि सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में इस लिपि
को सबसे पहला नमूना प्राप्त हुआ था और 1923 ईस्वी तक आते आते लगभग पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी। ठीक है, तो आज हम लोग जाने कि हड़प्पा लिपि क्या है। एक बार और हम पुनः छोटी छोटी बातों को, मोटी मोटी बातों को जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उसे हम एक बार फिर से संक्षिप्त में कह देना चाहता हूं कि हड़प्पा स्थल की जो उत्खनन हुआ था, उस उत्खनन में बड़ी बड़ी संख्या में लिपिबद्ध मुहरे मिले हैं। इन मुहरों पर छोटे छोटे अभिलेख खुदे हुए हैं जो संभवतः मुहर जारी करने वाले व्यक्तियों के नाम और उसके पदवी को दर्शाता है। विद्वानों ने यह सुझाव दिया है कि जो लिपि के चित्र है वह सांकेतिक है, जो निरक्षर लोगों को साक्षर करने के लिए किया जाता था। कुछ विद्वान इसे पढ़ने का प्रयास किए हैं, कुछ इसे संस्कृत से जोड़ करके देखते हैं, तो कुछ इसे द्रविड़ लिपि से जोड़ करके देखते हैं, तो कुछ इसे ब्राह्मी लिपि से भी जोड़ करके देखते हैं। हाँ, इतना है कि यह भाषा कहा जाता है कि ज़्यादातर जो है वह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी और लिपि जो थी वह वर्णमालिया ना होकर के वह अक्षर सूचक थी, अर्थात अक्षरों की सहायता से, चित्रों की सहायता से, चिन्हों की सहायता से दर्शाया जाता था। तो इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि का प्रचलन था, उससे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में साक्षरता विद्यमान थी और सबसे पहला नमूना कहा जाता है कि 1853 ईस्वी में सर्वप्रथम मिला था और 1923 ईस्वी तक आते आते लगभग पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी। तो इस प्रकार इसमें जो मूल चीज़ें थी वह थी अक्षरों की संख्या, तो वह कहे कि लगभग 375 से 400 के बीच मानी जाती है, जिसमें 64 ही मूल अक्षर हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा लिपि किस प्रकार की थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा वीडियो, और आपको अगर यह वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लोगों दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।